प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जितनी मसीह भाई बहन बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने घरों में बैठने की कोशिश करते हैं पिता, आज वो आवाज़ को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको संभालता है, आपकी प्राणों की रक्षा करता है, वो आपकी देख रेख करता है, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आशीष को देता है और आपको विश्वास दिलाता है कि मैं सच्चा खुदा, मैं सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ। लेकिन शोर के राजा के विरुद्ध जिस तरीके से भविष्यवाणी होती है, आज ये आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि हमेशा प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि वचन को देखना जरूरी है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और वो जीवित है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को कई बार दोहराया, उसने कहा लिखा है। प्रार्थना करने से पहले वो प्रभु के वचन को पढ़ते थे। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करने से पहले बड़े हिवाव के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना करना है और इन वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए शोर के राजा के विरुद्ध जब भविष्यवाणी की जाती है तो वहां पे यहोवा क्या कहता है और यहोवा का वचन क्या कहता है, यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो शोर के राजा के विषय में बात होती है। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं एजकल की पुस्तक अध्याय 28 में लिखा हुआ है। आप इस वचन को दोबारा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आपको सामर्थ्य मिलेगी, बहुत आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। आज आप चिंतित ना हों, आज परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां लाने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बीमार हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो परमेश्वर खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए शोर के राजा के विरुद्ध जब भविष्यवाणी की जाती है तो यहोवा का वचन यह कहता है, ध्यानपूर्वक वचन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तूने मन में फूल करके यह कहा है कि मैं ईश्वर हूं। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है शोर के राजा के विषय में। एजकल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा जाता है परमेश्वर ने किस तरीके से भविष्यवाणी की थी इन लोगों के विषय में, इस राजा के विषय में। क्योंकि यहोवा का वचन उसके पास जब पहुंचता है और वो कहता है कि हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रधान यानी शोर के राजा से कह कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने परमेश्वर ने क्या कहा है, तूने मन में फूल करके यह कहा है मैं ईश्वर हूँ। वो शोर का राजा ईश्वर समझता था, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत ताकत था, उसके अंदर गुमान था, उसके अंदर अहंकार था। इसीलिए वो क्या कहने लगा था कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या चेतावनी दी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे जब हम पढ़ते हैं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। जब वो राजा के विषय में भविष्यवाणी होती है, इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ अगर अपने घर में आशीष को पाना चाहते हैं, ढेर सारी बरकत पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हैं, ना ही इस वीडियो को शेयर करते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकें। जब आप परमेश्वर के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर आपको परमेश्वर कैसे आगे बढ़ाएगा। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस प्रार्थना को शेयर करना है। ये कोई एंटरटेनमेंट की नहीं है वीडियो, ये एक प्रार्थना की वीडियो है, वो सच्चे खुदा परमेश्वर की है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा लिखे गए हम उसको पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करते वक्त आप हमेशा याद रखिए कि किसी के जीवन में हो सकता है थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएं, थोड़ी सी जिंदगी किसी के बदल जाए। अगर आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है तो परमेश्वर
उसे बरकत और आशीष और आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे कामों को बढ़ाओगे, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुम्हें को इसीलिए चुना है। इसीलिए अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बेटे और बेटियों के जीवन के लिए बेहतर करने के लिए आपको प्रार्थना करना है। अब यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर सके, वो आशीष को प्राप्त कर सकें। इसीलिए कि वो ईश्वर को जान सकें कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर किस तरीके से लोगों के जीवन में काम करता है, उसको आशीष देता है। आज जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, लाइफ में, जीवन में, आपकी दिनचर्या में प्रभु आपको आशीष देगा। आपकी दिनचर्या जो बहुत खराब है, जो डेली रूटीन है आपकी बहुत खराब है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। आपको नींद नहीं आती तो परमेश्वर आपको नींद देगा, आपको आशीष देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, तूने अपने मन में फूल करके यह कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। एक जब उसकी इंसान के अंदर के उसके पास दौलत हो जाती है, शोहरत हो जाती है, नाम हो जाता है, ताकत हो जाती है, उसके अंदर में बहुत कुछ हो जाता है, तो क्या कहने लगता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। नहीं, वो इंसान गलत था। इसीलिए ईश्वर के विषय में परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परंतु तू यदि अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है, एक तुच्छ प्राणी ही है। तूने दानियल से अधिक बुद्धिमान तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ में किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, तूने अपनी बुद्धि और समझ के धन से प्राप्त किया है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया है और अपने भंडारों को सोने चांदी से रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन जिससे तेरा धन बढ़ गया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आज आपके अंदर अहंकार है, आज आपके अंदर किसी प्रकार की भी अहंकार है, तो परमेश्वर कहते हैं उसे मिटा दो। क्योंकि आपने देखा सोर के विरुद्ध जो राजा के विषय में किस तरीके से भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया है जिससे तेरा धन बढ़ गया है और धन के कारण तेरा मन हमेशा के लिए फूल उठा है। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन पर परमेश्वर सा दिखाता है, यानी अपना आप को तो परमेश्वर सा दिखाता है, कहता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों पर चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं, मतलब क्रोध वाले हैं। वे अपनी तलवारों से तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक धमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझको किस तरीके से परमेश्वर ने कहा नाश करेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज जो मनुष्य कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, नहीं, इस गुमान में कभी मत रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को अहंकार में लाता है, अहंकार उसको कभी जीने नहीं देता। क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया था सोर के राजा के विरुद्ध में। मैं पूरे वचन तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी सोर के राजा के विषय में आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। इसीलिए इस वचन के माध्यम से परमेश्वर का कहने का मतलब यही है कि कभी आपको फूलना नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर से पहले तो आप तो दौलत शौहरत नाम मांगते हैं, उसके बाद जब आपको परमेश्वर देता है, आपको आशीष करता है, आपको ब्लेस करता है, तो आपके अंदर घमंड आ जाता है, आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आपके अंदर क्रोध आने लगता है, क्योंकि परमेश्वर इसे सख्त नफरत करता है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ विश्वास रखिए, दिलेरी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को भिगो करके परमेश्वर के सामने आइए और उससे प्रार्थना करिए, विनती करिए। अगर आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर घमंड है, तो परमेश्वर आपके
जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो आपके जीवन में जिस तरीके सोर के राजा के विषय में आपने देखा और समझने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर उसी को आशीष देता है जिनके दिल नम्र हैं, जिनके दिल में दया है, जिनके दिल में हमेशा परमेश्वर के लिए प्यार रहता है, प्रेम रहता है और दूसरों के प्रति प्यार रहता है। परमेश्वर उन्हीं से प्यार करता है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है
है वो खुल नहीं पाए यीशु नासरी के नाम से ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सिरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, असीस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा। जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।